जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब एकदम मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो जैसा कि मैंने आपके लिए शुरू किया था एनटीपीसी मॉक टेस्ट, आज हम मॉक टेस्ट नंबर 11 करने वाले हैं। और इससे पीछे मैंने मॉक टेस्ट 10 करा दिए हैं। तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बना दी है, सारे क्वेश्चन देख सकते हैं वहाँ से। देखने से ये फ़ायदा होगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे PYQ हैं, यानी कहीं ना कहीं पीछे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हैं, सारे पेपर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x% ऑफ x 160 इक्वल्स टू में 8। और एक बात और, पहले क्वेश्चन आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो x% का ऑफ ए ऑफ 160 इक्वल्स टू में 8 है। यहाँ से x परसेंटेज है, परसेंटेज परसेंटेज हटता तो नीचे 100 बढ़ता, और ऑफ की प्लेस पे क्या आता है, क्रॉस का साइन। ठीक है, 160 इक्वल्स टू में 8। यहाँ से x बराबर निकालोगे तो 8, और जो गुणा की चीज़ है वो नीचे जाएगा, 160 हो गया। और जो नीचे की चीज़ है वो बराबर के मतलब हर में अंश में जाता है। ठीक है, जिसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं। तो 100 हो गया। यहाँ से देखो, 8 से काटो, 8 दूनी 16, 20 हो गया। कुल मिला के 20 से काटा 5 बार, तो आंसर कितना आ गया, x बराबर 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 5 आ गया आंसर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन तो पहला ये वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसे देखो। तो व्हाट डेसिमल फ्रैक्शन इज 180 मिलीलीटर ऑफ अ लीटर। तो देखो 180 ml को हमें लीटर में बदलना है, तो 180 ml को हमें लीटर में बदलना है। तो देखो कभी भी, क्या बात, एक बात का ध्यान रखना, कभी भी अगर हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो करते हैं हम भाग। और कभी भी अगर हम छोटी यूनिट को मतलब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तब हम करते हैं गुणा। ठीक है, तो यहाँ तो हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यानी भाग। तो 180 1 लीटर, अब 1 लीटर में कितना होता है, 100 मतलब ml कितना होता है, तो इसमें होता है आपका 1000। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो चल बसे, तो यहाँ 2 जीरो हैं, तो कुल मिला के 2 के बाद पॉइंट लगा सकते हो आप। ठीक है, तो 0.18 लीटर। ठीक है, 0.18 लीटर। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये तो करा ही दिया था ना अभी, अगला क्वेश्चन ये है। यहाँ देखो है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखो ये है 5 इंटू 1.6 और -2 इंटू, यहाँ क्या था अभी, इसमें किताब में चेक करो, सर टाइप किया था। अच्छा ठीक है, तो 1.4। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। अब देखो 16 पंजे 80 हो गया, और -14 दूनी 28 हो गया। अब यहाँ के पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ के पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम कैसे माइनस करते हैं, देखो एक हमेशा ज़्यादा में से माइनस करो। ठीक है, तो यानी 7 में से 2 गया तो 5 बचा, तो 5, और 10 में से 8 गया तो 2 बचा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे घटाते हैं वो देख लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट होने चाहिए। जैसे 8 इसके पॉइंट है और ये जीरो है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप ये 8 भी लिख सकते हो। लेकिन अगर पॉइंट लग के जीरो लग के कोई संख्या होती तो हमें लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो बस, और अगर कुछ नहीं है ये नंबर तो बराबर कर लो, तो जीरो बढ़ा सकते हो, बाकी 2 और 0.8, बाकी यहाँ तक की जरूरत थी हमें। अब देखो यहाँ 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ पॉइंट आ गया, और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, तो आपको वैसे ही बता दिया और वैसे ही बता दिया कितना, 5.2। तो आंसर 5.2 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी वस्तु को हम 34.80 यानी 8 और 0 रुपए में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी देखो, एक होता है एसपी, एक होता है सीपी। एसपी होता है जब हम वस्तु को बेचते हैं, सीपी होता है जब हम वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि उनके पास कोई वस्तु थी, होगी कुछ भी। ठीक है, तो उन्होंने 34 दशमलव यानी 80 में बेचा। ठीक है, तो उन्हें ये जो बेचा है ये घाटा दे के इतना रुपया उन्हें मिला है। ठीक है, और 25% का उन्हें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि पहले वस्तु कितने की होगी वो। ठीक है, यानी 100% का मान। देखो सबसे पहली बात एक कि जो वस्तु होती है हमारी, सबसे पहले वो 100% होती है। अगर आप उसके टुकड़े कर रहे हो बाद में होते हैं। ठीक है, ये बेच रहे हो हानि पे बेच रहे हो, लाभ पे बेच रहे हो, उससे परसेंट वो पूरी पूरी 100% होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ 100% का मान निकालना। तो देखो सबसे पहले जो दिया क्या है, दिया है हमें ये क्या दिया है, एसपी का मान दिया है, और हमसे पूछ रहा है सीपी, ये हमसे पूछेगा। ठीक है, और जो हमारा जो यहाँ क्या है, यहाँ तो हानि है। ठीक है, तो लॉस जो है वो 25% का है।
अब देखो ये जो घाटे की वैल्यू दी है तो यानी 34 और 80, ये घाटे की वैल्यू दी है, यानी 100 रुपए के सामान को तुमने 25 में बेच दिया, कितने मतलब 25 का घाटा, तो कितने में बेचा, 75 में। और तुमसे पूछा है पहले की वैल्यू यानी 100 का मान पूछा है बस। अब यहाँ से देखो इसे उड़ा सकते हो आप, तो 25 चौका 100 हो गया और 25 दिया 75 हो गया। यहाँ से पॉइंट हटा, 2 जीरो नीचे बढ़ा। अब 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ठीक है, और 4 से काटो मतलब 2 से काट लो, 2 दूनी 4 हो गया, और ये 15 बार हो गया। 15 से इसे उड़ाओ, तो 15 से अगर काटा तो 15 दूनी 30 हो गया, बचा कितना, 34 से 4, 15 तिया 45 हो गया, तो तिया 45, और अब जो बचा है वो बचा है 3, तो हमें डेसिमल लगाने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। फिर वहाँ 3 है, जीरो बढ़ाओ तो कितना हो गया वो 30, तो 15 दूनी 30, और इनटू में ये वाला 2, तो 23.4 का डबल करोगे तो 46.4 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 169 एंड 129। तो देखो मीन मतलब सिग्मा निकालना, तो मैं सिग्मा का स्क्वायर निकालना, तो ये जो स्क्वायर होता है ये सब बराबर रूट पे चला जाता है, ठीक है। और बाकी अगर इसे पढ़ना है तो मतलब बहुत सी चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे कि मीन हो गया और मोड हो गया और मीडियन हो गया, ठीक है, जैसे स्टेटिक्स का पार्ट होता है। तो अब देखो यहाँ से निकालना क्या है हमें, अभी हम इसकी बात करेंगे, तो इसको सिग्मा बोलते हैं, 6 नहीं है ये सिग्मा है। तो 169 इंटू में और 121, यहाँ से 169 को, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 13 का होता है। 121 किसका रूट स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है 11 का। तो 11 13 की अगर गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 143, यानी 11 या 33 होगा, 11 का 11, और 11 और 3 4 हो गया, ठीक है, तो 143। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखो पहले लिख लो 11 12, 11 12 और 12 13 और 15 16, ये आपके पास कोई फ्रैक्शन है। तो देखो काफ़ी सारे तरीके होते हैं, या तो हम नीचे वाली संख्या को सबको एलसीएम लेकर बराबर कर लेते हैं तब देख लेते हैं, या फिर हम इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मान लो इसकी अगर गुणा करी हमने और ये ज़्यादा आया तो ये बड़ा होगा इससे। यहाँ हालांकि हम वो यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, कि देखो अंतर देखो डिफरेंस से देखेंगे तो +1 का अंतर, +1 मतलब इनमें दोनों में अंतर कितने का अंतर है, -1, यानी देखो 11 से ये 12 कितना ज़्यादा है, मतलब 1 ज़्यादा है, ऐसे मतलब 11 कितना कम है, 1 कम है, ऐसी 12 कितना कम है, 1 कम है, 15 कितना कम है, 1 कम है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है, सब में अंतर सेम होता है, तो ऊपर वाली वैल्यू को देखो सबसे बड़ी कौन सी है, तो 11 12 है 15, तो 15, तो आंसर होगा आपका यही सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अच्छा जब किसी वस्तु, अच्छा ये तो डबल ही कर दिया, ठीक है, तो इसको आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अच्छा अंडर रूट में ये है सोल्व द फॉलोइंग, कोई ना सोल्व करना, देखो ये है आपका 225 और डिनोमिनेटर में 729 और -25 और 144 -16 और 81, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको, क्या करना है, 20 तक टेबल एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, और 30 तक स्क्वायर, और आपको 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो, ठीक। देखो यहाँ से तो 225 कितने का होता है, 15 का, और 729 कितने का होता है, ये होता है 27 का, -25 5 का, 144 12 का, -16 4 का, और 81 9 का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा अगर कट रहा है तो काट लो, तो 3 पंजे 15 हो गया और 3 नम 27 हो गया, तो ओवरऑल 5/9, 5/9 -5/12 एंड 4/9, ठीक है। तो ये इतना है, एलसीएम लो 36, 9 चौक 36 कितनी बार काटेगा इसे, 4 बार, तो 4 की गुणा ऊपर वाले से करते हैं, तो 4 पंजे 20 -12 तिया 36, 3 पंजे 15 -9 चौक 36, 4 चौक 16, बस इन्हें जोड़ लो दोनों माइनस माइनस वाले, तो 15 16 31 हो गया माइनस का, और ये 20 हो गया, और डिनोमिनेटर में 36 आ गया, 20 में से 31 गया, माइनस का आपके पास बचा 11, और 11/36, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो कौन सा विकल्प सही है आपका, तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन है आपका, 10 क्वेश्चन पूरे हुए क्या, अच्छा ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक, इतने का वैल्यू हमें निकालना है, तो देखो सेक 2100 डिग्री का मान हमें बताना है, तो इसे हम
पार्टों में तोड़ेंगे, ठीक है। इसे क्या करेंगे हम, पार्टों में तोड़ेंगे, ठीक। तो देखो इसे आप तोड़ो, सेक कितनी बार चला जाएगा ये, और 2100 करेंगे तो 360, 36 पंजे, ठीक है। तो 360 गुणा 5, 360, 360 गुणा 5 और प्लस 360 में तोड़ो, ठीक है। 360 इंटू 5 इंटू 360, ठीक है। आप अगर इसको सबको सोल्व करोगे यही बनेगा। तो सेक ये बन गया आपका 360। एक बात और, 90 और 270 में चेंज होते हैं, ठीक है। तो अब ये सेक 360 है, इसे भी अभी और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो सेक 360 और माइनस 60 में तोड़ लो इसे। अब देखो सेक ये ओवरऑल आ गया सेक 60। अब सेक 60 की वैल्यू होती है 2। देखो जैसे कैसे निकालते हैं, मान के चलो आपको साइन का याद है तो साइन के कोस के निकालने के लिए उसका उल्टा कर दो। 0, 30, 45, 60, 90 इतने मान याद रखने होते हैं। तो देखो जैसे सेक, ठीक है, जैसे एक का मान याद रखो आपका, जैसे ठीक है, जैसे साइन 0 का कितना होता है, साइन 0 का 0 और 1/2 और 1/√2 और 3/√2 मतलब √3/2, ठीक है। और फिर जैसे 0, 30, 45, 60, 90 तो 1। तो ऐसे ये मान होते हैं। अब इसी का जब आप उल्टा कर दोगे तो कोस का निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। हालांकि एक अच्छे तरीके से कोई एक वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें ये मान निकालने कैसे, एक बस मान याद रखना आपको, या कुछ भी मत याद रखोगे तभी भी आप कर पाओगे, ठीक है, विदाउट रटे, ठीक है। और एक वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री के मान कैसे निकालते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अपनी वास्तविक यानी अ बस ट्रेवलिंग विथ ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड कवर्स 42 किलोमीटर इन 1 hour and 40 minutes at 48 सेकेंड, फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बस। तो यहाँ अ बस ट्रेवलिंग विथ ऑफ एक्चुअल स्पीड तो यहाँ मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ करो आप 7/5, मतलब एक्चुअल स्पीड यहाँ से निकालेंगे हम, ये दे रखा होता है, ठीक है, यहाँ दे रखा है। और वो उसकी वास्तविक स्पीड ज्ञात करनी है। तो देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एक्चुअल स्पीड निकालनी है तो एक्चुअल स्पीड से हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो देखो 7 × 5 और × अब यहाँ कितना देखो, यहाँ कितना देखो, तो गति से 48 किलोमीटर, ठीक है, 48। तो डिस्टेंस कितना है, 40 मिनट में 48 सेकंड, 42 किलोमीटर। तो दूरी है आपकी 42। अब यहाँ पर देखो सारी यूनिट जो है अलग अलग है। ये जो है मतलब ये घंटा है, ये मिनट है और ये सेकंड है। तो सभी को आवर में चेंज कर लो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे 1 घंटा तो इसको सभी को जोड़ना है हमें, और 40 मिनट, अब मिनट को मैं घंटे में चेंज करूँगा तो भाग करूँगा। मैंने पीछे बताया कि कभी बड़ी यूनिट मिनट है या घंटा है तो घंटा होगा ना, ठीक है। तो कभी भी जब हम बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं छोटी यूनिट को तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड और प्लस 48 सेकेंड। अब 48 सेकेंड है, 48 सेकेंड को अगर मुझे मिनट में चेंज करना तो मैं 60 से भाग करूंगा। फिर मुझे इसी को भी घंटे में चेंज करना तो फिर मुझे एक 60 और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये हुआ आपका 7/5 × 42 और 1 प्लस, इसे यहाँ से काट सकते हो, 20 से काट लो, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 और प्लस यहाँ से देख लो ये भी कट ही जाएगा, ठीक है। 48 और इंटू में यहाँ से करोगे तो 6 × 36, 3600 हो गया, ठीक है। अब यहाँ अगर आप इसे सोल्व करोगे तो बनेगा आपका, या यहाँ से काट भी सकते हो आप, ठीक है, 4 से काट लो तो 4 × 4 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 4 × 4 4 दूनी 8 और यहाँ से काटोगे तो 4 × 36 हो गया, ठीक है। 4 × 36, इसे और काट लो अभी, 4 मतलब 3 से काट लो, 3 × 4 12 हो गया और ये 3 × 3 9 हो गया। यानी ओवरऑल कितना बनेगा 7/5 × 42 और नीचे 1 प्लस और 2/3 और ये बना आपका प्लस का 4 और नीचे आपका बना कितना 3 यानी 00, ठीक है। तो ये आपका बनेगा कुछ, ठीक। तो यहाँ अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेशन में 7 × 5 = 35 यानी अगर यूनिट डिजिट लगाओगे तो 35, तो ये बना 35। तो आपका बनेगा ये 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना आप, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे, ठीक, बस इतने थे, ठीक। तो यही क्वेश्चन थे, आप अच्छे से बताना कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया, ठीक है। और दूसरी बात जो आप बोलते थे मतलब कुछ बच्चे जो कि क्या है
थोड़ा फास्ट पढ़ाते हो, तो आज हमने बहुत स्लो पढ़ा है। ये होता है कि फास्ट पढ़ते हैं, देखो क्या होता है कि आपके मॉक टेस्ट हैं ये, तो मॉक टेस्ट में तो ये मान के चलता है टीचर की मतलब बच्चे ने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। हालांकि अब मैं सब चीज़ आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। और एक बात और है कि हम एसएससी सीजीएल के लिए मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर मुझे 15 क्वेश्चन कराने हुए तो मैं 15 चैप्टर कवर करूंगा, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन कराने हुए तो 20 क्वेश्चन, ठीक है। हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन कराना है, ठीक है। और आपको पता है जैसा कि इससे और वो वाला मैथ जो होता है थोड़ा टफ होता है, ठीक है, यानी टफ लेवल में पूछा जाता है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल, और बारीकी से पढ़ेंगे और बिल्कुल मध्यम तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर आप ही कर रहे हैं तैयारी तो देखना ना भूलें, और अगर आपके भाई या कोई भी बहन करना चाहता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।